सोचिए, अगर एक शहर का नाम ही किसी तानाशाह की सांसें रोक दे, एक ऐसा शहर जिसे जीतना दुनिया को जीतने जैसा हो, और अगर वो शहर गिर जाए तो शायद आज इतिहास कुछ और ही कह रहा होता। वो शहर था स्टालिनग्राद। गर्मियों की उस दोपहर 23 अगस्त 1942 जर्मन सेना स्टालिनग्राद की ओर ऐसे बढ़ रही थी जैसे आग सूखी घास पर फैलती है। शहर से निकासी की कोशिशें जारी थी, लेकिन रफ्तार इतनी धीमी कि मौत को नजदीक आने का पूरा मौका मिल रहा था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सोवियत मनोबल की अंतिम दीवार था। शहर के भीतर हथियार फैक्ट्रियां किसी घायल दिल की तरह लगातार धड़क रही थीं। T-34 टैंक बिना पेंट, कभी कभी बिना पूरी तरह तैयार निशाना उपकरण के सीधे मोर्चे पर भेजे जा रहे थे। जो पुरुष सेना में नहीं थे वे मिलिशिया बनाकर भेज दिए गए। ना सही प्रशिक्षण, ना सही हथियार, सिर्फ एक कर्तव्य कि शहर को गिरने नहीं देना है। महिलाएं खाइयां खोद रही थी, बच्चे किलेबंदी खड़ी कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में यही महिलाएं मशीन गन क्रू, स्काउट्स और स्नाइपर्स के रूप में लड़ाई का हिस्सा बन गईं। 12 सितंबर जर्मन सेना स्टालिनग्राद में पहुंच गई। उन्हें लगा कि यह बस एक और जीत होगी, पर उन्हें पता नहीं था कि वे दुनिया की सबसे भयानक शहरी नरक भूमि में कदम रख रहे हैं। यहां हर इमारत, हर कमरा एक संभावित कब्र था। लड़ाई अब सड़कों से हटकर कमरों, तहखानों और टूटी हुई दीवारों के बीच लड़ाई बन गई थी। सोवियत सैनिक दुश्मन की लाइनों के बिल्कुल नजदीक मोर्चे संभाले बैठे थे, इतने नजदीक कि जर्मन हवाई हमले उन्हें छू भी नहीं सकते थे। स्टालिन ने इस मोर्चे की कमान ज़ुकोव को दी और शहर के भीतर लड़ रही 62वीं सेना चुइकोव को। अपने आदेश को सुनते हुए चुइकोव ने बस एक वाक्य कहा, हम शहर की रक्षा करेंगे या मर जाएंगे। रात के अंधेरे में गोलों की बरसात के बीच वोल्गा नदी पार करके नई टुकड़ियां शहर के जलते खंडरों में उतरती थीं। बहुत से सैनिक नदी पार भी नहीं कर पाते, जो पहुंचते वही इस शहर की आखिरी उम्मीद बन जाते। स्टालिनग्राद की टूटी फूटी इमारतें स्नाइपरों के लिए छुपे हुए किले बन चुकी थी। इनमें सबसे डरावना नाम था वासिली ज़ायत्सेव। सितंबर के अंत तक उसके 225 पुष्ट निशाने पूरे हो चुके थे। दुश्मन नहीं जानता था कि मौत किस खिड़की के पीछे छिपी है। अक्टूबर आते आते जर्मन जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन सर्दी उनके पीछे एक अदृश्य दुश्मन की तरह आ खड़ी हुई। हिटलर ने कई जनरलों को हटाया और खुद फैसले लेने लगा, और यही उसके सबसे बड़े रणनीतिक घाव साबित हुए। फ्रंट इतना फैल चुका था कि उसके पंख इटालियन और रोमानियन सेनाएं बस टूटे हुए मनोबल के साथ औपचारिक रक्षा कर रही थीं। 19 नवंबर 1942 उत्तर में लाल सेना का पहला तूफान उठा। अगले दिन दक्षिण से दूसरा। एक हफ्ते में दोनों मिल गए और पूरी जर्मन 6वीं सेना शहर के अंदर फंस चुकी थी। जनरल पाउलस ने बाहर निकलने की अनुमति मांगी, लेकिन हिटलर ने मना कर दिया। हवा से सप्लाई का वादा किया, पर आकाश भी अब सोवियतों के पक्ष में था। सप्लाई कम पड़ने लगी, ईंधन ऑलमोस्ट खत्म, खाना मौत से पहले समाप्त होने वाला आखिरी सहारा। गोला बारूद बस कुछ दिनों की दूरी पर। सैनिक ठंड, भूख और निराशा के घेरे में जकड़ गए थे। 2 फरवरी 1943 स्टालिनग्राद की आखिरी जर्मन प्रतिरोध ने हथियार डाल दिए। शहर खामोश हो गया, पर यह खामोशी लाखों चीखों की कीमत पर आई थी। और उसी दिन इतिहास मुड़ गया, एक ऐसी दिशा में जहां से नाज़ी जर्मनी कभी वापस नहीं आ सका। स्टालिनग्राद सिर्फ एक जीत नहीं था, ये दुनिया को दिया गया वो सबक था कि जब कोई शहर अपने नाम, अपने लोगों और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है तो साम्राज्य भी ठह जाते हैं।